बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। उसका पहला टॉपिक है डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बेस यूनिट्स को स्टडी करते हैं। बेस यूनिट्स एक ऐसी यूनिट्स होती हैं कि जो यूनिवर्सल होती हैं, जिनको कभी हम चेंज नहीं कर सकते। एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना होता है और ये बेस यूनिट्स ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कभी भी डिराइव नहीं हो सकती, बल्कि हम दूसरे यूनिट्स को इन यूनिट से डिराइव करते हैं, जिनको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। इन ग्रेड 9 वी हैव स्टडीड अबाउट द बेस एंड द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड ऑल्सो देयर यूनिट्स। में हम लोगों ने क्लास 9th में इनके बारे में पढ़ लिया था। वी नो दैट डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। अभी मैंने आपको बताया है कि डिराइव्ड यूनिट्स को हम लोग बेस यूनिट से डिराइव करते हैं। इनका नाम ही इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो यूनिट्स होती हैं इनको हम बेस यूनिट्स के इन टर्म्स ऑफ लेते हैं एंड आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बेस यूनिट्स विद ईच अदर। बेस यूनिट्स को ही हम आपस में या तो मल्टीप्लाई करके या तो डिवाइड करके हम डिराइव्ड यूनिट्स को हासिल करते हैं। Here we will express some more derived units as products or questions of the SI base units. अब यहाँ पे उन्होंने एक वो वाली एग्जांपल्स दी हुई हैं जो बेस यूनिट्स उन्होंने ड्राइव की हैं। फर्स्ट एग्जांपल है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम पता चलता है कि जो मास है और एक्सेलरेशन है ये दोनों की दोनों हमारे पास बेस यूनिट्स हैं। अब इन बेस यूनिट से उसने एक डिराइव की है यूनिट जिसको हम नाम देते हैं डिराइव्ड यूनिट्स का। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास आएगा मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जो टाइम होगा वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो टाइम का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इनसे ना इनकी यूनिट्स भी बेसिकली मेल कर सकते हैं। जैसे कि मास का होता है किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड। लेकिन चूंकि इस टाइम के ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे सेकंड स्क्वायर करेंगे और ये डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके ये पर की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसकी यूनिट बन जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नीचे था, जब ये ऊपर गया तो पर में आ गया। अब वो कहते हैं आगे, नाउ वी पुट एस अ यूनिट फॉर ईच फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो हमारे पास क्वांटिटीज़ आई हैं उसकी वो ऐसा यूनिट पुट करेगा। न्यूटन जो है फोर्स की है, किलोग्राम मास की है, मीटर डिस्प्लेसमेंट की है और एस जो है सेकंड वो टाइम की है। सो हमें इसकी जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या मिलेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट उसने एग्जांपल दी है वर्क की। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये देखें, ये हमारे पास डिराइव्ड यूनिट थी लेकिन ये बेस यूनिट है क्योंकि हम इससे दूसरों को डिराइव करते हैं। ये कभी भी किसी से डिराइव नहीं हो सकती क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का कोई फार्मूला नहीं होता और जिस यूनिट का कोई फार्मूला नहीं होता वो कभी भी डिराइव नहीं की जा सकती। अब फोर्स हमने इधर ऊपर पढ़ लिया है कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। हम ऐसे ही कर देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को एज इट इज़ रहने दें क्योंकि उसका कोई फार्मूला ही नहीं है। फिर एक्सेलरेशन हमने लिखा था उसका वेलोसिटी बाय टाइम होता है तो यहाँ पे भी वही लिख देंगे। फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मास मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर। अब इनकी हम लोग यूनिट्स कैसे फाइंड करेंगे। वर्क की यूनिट होती है जूल, मास की होती है किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, इधर ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम की होती है एस ऊपर स्क्वायर। अब ये जे इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब ये सेकंड स्क्वायर है लेकिन ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, पर में वैल्यू आ जाएगी। सो -2। सो जूल इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं अब वो आगे क्या उसने बोला है। नाउ वी पुट एस आई यूनिट फॉर ईच फिजिकल क्वांटिटी। जैसा अभी मैंने करके बता दिया है तो उसने आगे भी यही लिखा है कि अब हम ऐसा यूनिट लिखेंगे हर फिजिकल क्वांटिटी की जो इस फॉर्मूला में प्रेजेंट है। जूल वर्क की, किलोग्राम मास की, मीटर डिस्प्लेसमेंट की और सेकंड जो है वो टाइम की। तो हमारे पास ये यूनिट बन जाएगी। सिमिलरली वी कैन एक्सप्रेस अदर डिराइव्ड यूनिट्स एज प्रोडक्ट्स और क्वेश्चंस। वो कह रहा है कि पहले जिस तरह हमने की है डिराइव की है इसी तरह हम कुछ और क्वांटिटीज़ को भी बेस यूनिट्स के इन टर्म्स ऑफ डिराइव कर सकते हैं। सो ये टेबल आपके पास गिवन है, इसमें उसने पावर का दिया है, उसका यूनिट ऐसा यूनिट वाट होता है और डब्ल्यू इसका सिंबल होता है। और जब हम उसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब।
फिर प्रेशर का उसने अगला दिया है SI यूनिट पास्कल, सिंबल PA होता है, सिंबल्स लाजमी याद रखते हैं। और इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स उसने दिया है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज अगली दी है जिसका कूलम SI यूनिट, सिंबल C होता है, और इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स उसने ये AS दिया है। आगे कहता है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। डायमेंशंस क्या चीज़ होती हैं? वैसे तो अगर हम देखें ना कि केमिस्ट्री के लिहाज से तो हमें लगता है कि ये तो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, यानी कि इसके 2 एक्सिस हैं या 3 एक्सिस हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। डायमेंशंस डिनोट्स द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। डायमेंशंस हमें किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की 2 टाइप्स होती हैं जो कि बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स हैं। फिज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को शो करता है। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती हैं? फिज़िकल क्वांटिटी सारी जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती है ना, हम उनको फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। फिर हम उनको फर्दर बाद में ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि उसने एग्जांपल्स दिए डायमेंशंस की, लेंथ की, वेट होती है, फिर हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस एक्सेट्रा। अब ये सारे मीटर में मेजर किए जाते हैं। सो ये मीटर क्या है? ये इन सब क्या डायमेंशंस हैं, बिकॉज ऑफ हैविंग सेम नेचर्स टू हैव द सेम डायमेंशन। अब आगे ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि इनकी सेम डायमेंशंस क्यों हैं? तो आंसर बुक ही में लिखा है बिकॉज ऑफ हैविंग सेम नेचर। इन सब की नेचर सेम है, ये सारे एक ही यूनिट मीटर में मेजर होते हैं, तो इनकी डायमेंशंस भी सेम है। डायमेंशंस का उसने नीचे कॉलम दिया है। अब इसमें देखिए मीटर है, मीटर लेंथ की यूनिट होती है, तो लेंथ की डायमेंशन L है। तो जहाँ जहाँ आपको लेंथ, वेट, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस की डायमेंशंस फाइंड करने को दी जाए तो आपने डायमेंशंस में L लिखना है, क्योंकि ये मीटर के में मेजर की जाती हैं। अब आगे उसने डायमेंशंस की डेफिनेशन दी है कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। वैसे ये डेफिनेशन भी हो सकती है और कंडीशंस भी हो सकती हैं इसके लिए। वो आपसे एग्जामिनर्स क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि क्या कंडीशंस हो सकती हैं डायमेंशन के लिए कि ये फिज़िकल क्वांटिटी इसकी कोई डायमेंशंस है भी या नहीं है। तो उसके लिए पहली हमारे पास जो कंडीशन है वो है कि कैपिटल लेटर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज होना चाहिए। ब्रैकेट्स तो बहुत सारे होते हैं, डबल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स, लेकिन वो उसने क्या बोला, स्क्वायर ब्रैकेट में होनी चाहिए। फर्स्ट रीज़न कैपिटल लेटर, और सेकंड इनक्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो इसका मतलब है ये फिज़िकल क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट है, इसकी डायमेंशंस हैं। अब आगे उसने ये टेबल दिया हुआ है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ये MCQs में पूछ लेते हैं। आगे उसने बोला है डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज़। वैसा ये कि जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को हम लोग बेस क्वांटिटीज़ से मल्टीप्लाई करवा के या फिर डिवाइड करा के हम लेते हैं, तो उसी तरह वो कहता है उनकी डायमेंशंस भी हम बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को या तो मल्टीप्लाई करा कर या डिवाइड करा कर ले सकते हैं। फ्रॉम विच दीज क्वान्टिटीज़ आर डिराइव्ड, जिनसे ये क्वान्टिटीज़ डिराइव्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल द डायमेंशन, अब उसने डायमेंशन खुद दी है, उसने बोला एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनकी डायमेंशंस ये सारी हैं, L स्क्वायर, L क्यूब, LT-1, LT-2। अब L यहाँ पे लेंथ है, लेंथ होती है मीटर में। अगर हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है तो हमें पता है कि उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्टेंस होता है मीटर में, टाइम होता है सेकंड में। मीटर यहाँ पे लेंथ की है तो डायमेंशन L हो जाएगा, टाइम यहाँ पे सेकंड है तो टाइम की यहाँ पे कैपिटल T डायमेंशन है, और जब ये वाला T ऊपर जाएगा तो पर में वैल्यू आ जाएगी, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह एक्सेलरेशन में क्या होता है, उसका होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी का हमने पहले ही पढ़ लिया कि वेलोसिटी होती है d/t, d/t होते हैं मीटर पर सेकेंड। एक और अगर t आ गया, एक और सेकेंड आ गया तो वो बन जाएगा -2, उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब ये हमने मैथ्स में भी पढ़ा है कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं, और साइन किसका लगता है, जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है वो। अब आगे वो क्या कहते हैं, थस डायमेंशंस गिव द रिलेशन ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद अ बेस क्वांटिटी। डायमेंशंस एक रिलेशनशिप कॉज करती हैं, वो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दी हुई होती है उसके दरमियान
और जिससे हम उसको डिराइव करते हैं, मींस बेस क्वांटिटी के दरमियान, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम। बेसिकली ये तीनों ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं सारी बेस क्वांटिटीज़ में, तो ये वाली ज़्यादा इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये मोस्ट प्रोमिनेंट है। अब आगे उसने बोला है देयर आर फॉलोइंग एसेंशियल टर्म्स विच आर यूज्ड इन डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए हमने कुछ टर्म्स यूज़ की हैं, वो हमें फॉलोइंग दी हुई हैं। सबसे पहली है डायमेंशनल वेरिएबल, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव डायमेंशंस एंड हैव वेरिएबल मैग्नीट्यूड। पहले तो देखें ना, डायमेंशंस का तो हमें पता चल गया क्या होते हैं। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। ये वही है वेरिएबल। और कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है जो कंजर्व रहता है, सेम रहता है, बट वेरिएशन आ जाती है, चेंज आ जाता है, उसको हम वेरिएबल मैग्नीट्यूड कहते हैं। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास उस डायमेंशंस हो और उसका चेंजेबल मैग्नीट्यूड हो, मींस कि वो नीचे है तो उसका मैग्नीट्यूड और है, अगर हम उसको वर्क डन कराकर ऊपर ले जाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। सो चेंजेबल वेरिएबल मैग्नीट्यूड होगा तो हम उसको डायमेंशनल वेरिएबल बोलेंगे। उसमें लेंथ है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स, एनर्जी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें बार बार चेंज होती रहती है डिफरेंट लोकस पर, डिफरेंट लोकेशंस पर, तो हम इसलिए इनको बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। अगला है हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास डायमेंशंस हो बट वो कांस्टेंट हो मैग्नीट्यूड में। नाम से पता चल रहा है डायमेंशनल कांस्टेंट्स के डायमेंशंस हो बट कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब रिमेन कंजर्व्ड, सेम रहती है, उनको जहाँ पर भी ले जाओ मैग्नीट्यूड में, तो हम उसको कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये हमने बोहर्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी हमने केमिस्ट्री में उसमें पढ़ा था कि जब वो एनर्जी लेवल से उनको पास करवाते हैं तो उनके दरमियान जो कांस्टेंट आता है उसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। अगला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ में। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको भी हमने पढ़ लिया, और आइडियल गैस कांस्टेंट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशनलेस वेरिएबल, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब है लेस आ जाए जहाँ पर ना, तो वो कैंसिल कर देता है पॉजिटिव इफेक्ट को, तो मतलब है कि वहाँ पे पहले डायमेंशंस थी, अब डायमेंशंस नहीं है। वेरिएबल बट हैव वेरिएबल मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड द डायमेंशनल वेरिएबल। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हैं प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आगे है डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, नाम से पता चल रहा है डायमेंशंस नहीं है लेकिन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव नो डायमेंशंस एंड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। अब प्योर नंबर 1, 2, 3, या हम होल नंबर या नेचुरल नंबर, इसको कुछ भी कह सकते हैं। फिर जो एक्सपोनेंशियल पावर है या एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है जिसको हम ई कहते हैं, हमारे बेसिकली कैलकुलेटर्स पे अगर देखें ना तो वहाँ पे एक्सपोनेंट ई की पावर लिखी होती है, वो होती है 2.718, वो भी बेसिकली डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स होते हैं। और पाई है, पाई की वैल्यू भी 22/7 है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बस ये एग्जांपल्स है डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स की। आज का हमारा